Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. बापू का बचपन। The story of a great life. बचपन पोरबंदर में ही बीता। ऐसा याद पड़ता है कि मैं किसी पाठशाला में पढ़ने बैठाया गया था। मुश्किल से कुछ पहाड़े सीखे होंगे, बाकी तो और लड़कों के साथ गुरुजी को गाली देना सीखने के अतिरिक्त और कुछ सीखा याद नहीं है। इससे ये अनुमान करता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति कच्ची। उपर्युक्त पंक्तियां महात्मा गांधी की आत्मकथा से ली गई हैं। इनको पढ़कर विश्वास नहीं होता कि ऐसा बालक बड़ा होकर राष्ट्रपिता, बापू आदि नामों से पुकारा गया। गांधी जी बचपन में बहुत संकोची स्वभाव के थे। पढ़ाई में भी वे साधारण विद्यार्थी ही माने जाते थे, परंतु इनके चरित्र की खास बात यह थी कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। नकल करना भी इनके स्वभाव में नहीं था। बचपन में इन्हें संस्कृत विषय कठिन लगता था। संस्कृत के शिक्षक भी सख्त थे, इसलिए ये संस्कृत छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठ गए। तब इनके संस्कृत के शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इनको बुलाकर समझाया कि संस्कृत एक धार्मिक भाषा है, उसके अध्ययन से तुम्हें आगे जाकर रस मिलेगा। शिक्षक के समझाने पर इन्होंने संस्कृत पढ़ी और आगे चलकर गीता इनका प्रिय ग्रंथ बन गया। गांधी जी की लिखाई बहुत खराब थी। बचपन में इन्हें ये गलत ख्याल था कि पढ़ाई में सुंदर लिखाई की आवश्यकता नहीं है, पर बाद में इन्हें अपनी खराब लिखाई के कारण पछतावा होता था और शर्म भी महसूस होती थी। तब इन्होंने समझा कि अक्षरों का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। बचपन में इन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा का इनके बालमन पर बहुत गहरा असर हुआ। इनकी भी यही धारणा थी कि विपत्तियां सहते हुए भी सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार श्रवण कुमार की मातृपितृ भक्ति भी इन्हें बहुत प्रभावित करती थी। गांधी जी जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तभी इनका विवाह हो गया था। हाई स्कूल में इनकी गणना अच्छे विद्यार्थियों में होती थी, परंतु कसरत, खेल कूद के प्रति इनकी रुचि नहीं थी। उस समय उनका विचार था कि व्यायाम, खेल आदि का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं, परंतु बाद में इन्होंने अनुभव किया कि पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक व्यायाम का शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। बचपन में गांधी जी बुरी संगति में पड़कर मांसाहार करने लगे थे। इनके माता पिता वैष्णव थे, इसलिए उनसे छिपकर ये मांसाहार किया करते थे, परंतु शीघ्र ही इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। गांधी जी का बचपन साधारण बच्चों के बचपन जैसा ही था, परंतु इसमें एक विशेष बात यह थी कि इनसे जो भी गलतियां हुई उन पर इन्होंने बार बार विचार किया। जब कभी वे अपने पिताजी से अपनी गलतियों के विषय में कह न सके तो पत्र द्वारा लिखकर माफी मांगी और फिर पुनः जीवन में उन गलतियों को कभी नहीं दोहराया। यही कारण था कि जीवन में आगे जाकर वे सत्य संकल्प वाले व्यक्ति बने। सत्य, प्रेम और अहिंसा इनके प्रिय शस्त्र थे।
प्रत्येक व्यक्ति को गांधी जी के आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। सत्य का पालन, गलती को स्वीकार करना तथा अहिंसावादी होना, यही एक महात्मा की पहचान है। इन्हीं सिद्धांतों को गांधी जी अपने में समाये हुए थे, इसलिए आज वे अमर हैं। हम सभी को गांधी जी के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.